मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि आपके इस मिट्टी के जिस्म के अंदर एक ऐसी आग दफन है जिसे अगर आज की रात जला दिया जाए तो आपकी तकदीर के लिखे हुए हर काले हर्फ को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। आज की ये गुफ्तगू कोई मामूली दुनियावी नसीहत नहीं है, बल्कि उस पोशीदा चाबी का जिक्र है जो सदियों से वलियों और दरवेशों के सीनों में एक अमानत की तरह महफूज रही है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम सालों से इबादत की चक्की में पिस रहे हैं, हमारे माथे पर सजदों के निशान भी गहरे हो चुके हैं, मगर वो रूहानी सकून, वो सुकून कल्ब और वो बेखुदी क्यों नसीब नहीं होती जो एक वली को पत्थर के मुसल्ले पर भी मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा और पोशीदा राज है हरारत इलाही, यानी वजूद की वो रूहानी गर्मी जिसे आज की भाग दौड़ भरी दुनिया पूरी तरह भूल चुकी है। जब तक आप इस अंदरूनी आग को नहीं पहचानेंगे, आपकी हर इबादत महज एक जिस्मानी वर्जिश बनकर रह जाएगी और रूह प्यासी की प्यासी ही रहेगी। जरा गौर कीजिए, हमारा यह मिट्टी का बदन 4 अनासिर यानी आग, पानी, मिट्टी और हवा के उस ठंडेपन में जकड़ा हुआ है जो हमें सिर्फ दुनियावी जरूरतों और नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम बनाए रखता है। मिट्टी का स्वभाव ठंडा है और यही ठंडापन हमारी रूह की रफ्तार को सुस्त कर देता है। जब तक आपके वजूद के अंदर इश्क हकीकी की वो मुकद्दस भट्टी नहीं दहकती, आपका जिस्म महज एक चलते फिरते नूरहीन मुर्दे की तरह है। सूफिया किराम का वो राज जो आज मैं पहली बार आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो है दिल की रूहानी रगड़। जैसे 2 पत्थरों के आपस में तेजी से टकराने से वो चिंगारी पैदा होती है जो घने अंधेरों को चीर कर रख देती है, बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह का मुकद्दस नाम इंसान की सांसों की रगड़ के साथ उसके दिल के मरकजी नुक्ते से टकराता है तो अंदर एक ऐसी नूरानी तपिश पैदा होती है जो खून के एक एक गंदे कतरे को नूर में बदलने की ताकत रखती है। यह रूहानी हरारत खुद ब खुद पैदा नहीं होती, इसके लिए एक ऐसे कामिल उस्ताद की जरूरत होती है जिसने खुद उस आग को अपने सीने में जलाया हो। जब मुर्शिद कामिल अपने मुरीद के सीने पर अपनी एक रूहानी निगाह डालता है तो मुरीद को अपने वजूद के अंदर एक ऐसी बिजली दौड़ती महसूस होती है जो उसकी रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ा देती है। ये वो मुकाम है जहां से रूहानियत का असली और संजीदा सफर शुरू होता है। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान को दुनिया की सर्द हवाएं भी रूहानी तौर पर गर्म महसूस होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर खुद एक रूहानी सूरज पूरी आबोताब के साथ उग चुका होता है। ये गर्मी उसे गुनाहों से दूर ले जाती है और नेक कामों की तरफ ऐसे खींचती है जैसे पतंगा शमा की तरफ खींचा चला जाता है। यह वो पाकीज़ा आग है जो इंसान के अंदर मौजूद डर, लालच, हसद और घमंड जैसी तमाम नफसानी गंदगियों को जलाकर खाक कर देती है। जब ये आग दिल में लगती है तो इंसान की जुबान से फालतू बातें निकलना बंद हो जाती हैं और वह खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। पुराने दौर के दरवेश इसी हरारत के बल पर कड़ाके की ठंड में बर्फीली वादियों में नंगे बदन बैठकर भी अल्लाह की याद में ऐसे मस्त रहते थे कि उन्हें जिस्मानी बर्फ का एहसास तक नहीं होता था। उनकी रूह के अंदर का वो रूहानी चिराग उन्हें कभी ठंडा नहीं होने देता था। ये वो इल्म है जो किसी किताब, किसी यूनिवर्सिटी या किसी मदरसे में नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये तो मुर्शिद के रोशन सीने से मुरीद के प्यासे सीने में मुंतकिल होने वाली वो रूहानी फ्रीक्वेंसी है जो इंसान को मुकाम खाक से उठाकर अर्श की बुलंदियों का मुसाफिर बना देती है। मेरे रूहानी साथियों, जब अभी बताई गई वो नूरानी हरारत इंसान के वजूद के रोम रोम में रच बस जाती है तो यहां से एक ऐसा जादुई मकाम शुरू होता है जिसे सूफिया मगनातिस रूह यानी रूहानी चुंबकत्व कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनकी तरफ लोग बिना किसी वजह के खींचे चले आते हैं। उनकी महफिल में बैठने वाला शख्स चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, वह अपनी तमाम तकलीफें और दुनियावी उलझनें एक पल में भूल जाता है। यह कोई बाहरी करिश्मा नहीं है, बल्कि यह उस मुरीद की रूह के अंदर पैदा होने वाली वो रूहानी कशिश है जो उसने अपनी रातों की तड़प और जिक्र की रगड़ से पैदा की है। जब इंसान अपने अंदर के दुनियावी शोर को मुकम्मल तौर पर खत्म करके सिर्फ अल्लाह की सदा में खो जाता है तो उसका पूरा वजूद एक रूहानी चुंबक बन जाता है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुरीद को दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि दुनिया की हर आसाइश और हर नेमत उस मुरीद के पीछे साए की तरह चलने लगती है।
इस मकाम का सबसे बड़ा और गहरा राज यह है कि यहां पहुंचकर इंसान का रिश्ता पूरी कायनात के साथ जुड़ जाता है। जिसे हम बेजुबान मखलूक कहते हैं, वह इस रूहानी मगनातिस के मालिक से बातें करने लगती है। सूफिया फरमाते हैं कि जब एक बंदा अपनी मैं को मारकर अपने रब का हो जाता है तो कुदरत की हर शय उसके ताबे कर दी जाती है। यहां कलाम खामोश की वो मंजिल शुरू होती है जहां मुरीद की जुबान तो चुप होती है, मगर उसका वजूद कायनात के जर्रे जर्रे से गुफ्तगू कर रहा होता है। वह परिंदों की चहचहाहट में अपने महबूब का पोशीदा पैगाम सुन लेता है। बहते हुए पानी के शोर में उसे रूहानी नगमे सुनाई देते हैं और बादलों की गर्ज में उसे खुदा का जलाल साफ साफ नजर आने लगता है। यह वो इल्म है जहां लफ्जों की जंजीरें टूट जाती हैं और रूह सीधे कायनात की रूह से बात करती है। यह रूहानी मगनातिस सिर्फ जमीन पर रहने वाली मखलूक को ही नहीं खींचता, बल्कि यह अर्शे बरी से उतरने वाली रहमतों को भी अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। जब ऐसा रूहानी शख्स खामोशी से तन्हाई में अपना हाथ उठाता है तो आसमान के फरिश्ते भी उसकी दुआ पर आमीन कहने के लिए जमीन की तरफ लपकते हैं। इसकी वजह यह है कि उसकी रूह की फ्रीक्वेंसी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी होती है जहां दुआ और कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इंसान को अपनी अना और अपनी झूठी शान की हर ईंट को गिराना पड़ता है। जैसे एक साधारण लोहा आग की भट्टी में पूरी तरह तप कर ही चुंबक की ताकत पाता है, वैसे ही मुरीद अपनी नफसानी इच्छाओं को कुर्बान करके इस अजीम कशिश का मालिक बनता है। अब वह जहां से गुजरता है वहां की फिजा में एक अजीब सी महक और सुकून फैल जाता है। इस मंजिल पर पहुंचकर मुरीद की सिर्फ एक नजर वो काम कर देती है जो बरसों की तकरीरें और किताबें नहीं कर पाती। उसके वजूद से निकलने वाली रूहानी तरंगें दूसरों के दिल के मुर्दा तार छेड़ देती हैं। लोग उसके पास आकर बैठते हैं और उनके दिलों से गुनाहों की नफरत और नेक राह की मोहब्बत खुद ब खुद पैदा होने लगती है। ये वो अल्लाह का इनाम है जो सिर्फ उन वफादार मुरीदों को मिलता है जिन्होंने अपने मुर्शिद की एक आह पर अपना सब कुछ लुटाने का हौसला रखा हो। यहां मुरीद अकेला नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसा मरकज बन जाता है जहां से हजारों प्यासी रूहें अपनी प्यास बुझाती हैं। उसे अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह उस खजाने से जुड़ चुका होता है जो कभी खत्म नहीं होता। वह जहां खड़ा होता है वहां की मिट्टी सोना बनने की सलाहियत रखने लगती है और जहां वह कदम रखता है वहां रूहानी बरकतें डेरा डाल लेती हैं। मेरे रूहानी मुसाफिरों, अब हम इस मुकद्दस सफर की उस आखिरी और सबसे बुलंद मंजिल पर आ पहुंचे हैं जहां पहुंचकर इंसान की अपनी हस्ती का हर एक निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। सूफिया किराम की जुबान में इसे फना-ए-इरादी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी मर्जी, अपनी चाहत और अपनी पसंद को अल्लाह की रजा में इस तरह फना कर दे कि फिर उसकी अपनी कोई अलग पहचान बाकी न रहे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक नमक की डली जब समंदर की आगोश में गिरती है तो वो अपना वजूद खो देती है, मगर हकीकत में वो खुद समंदर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मुरीद अपने मैं को अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पर कुर्बान कर देता है तो वो महज एक इंसान नहीं रहता, बल्कि वो उस अजली नूर का हिस्सा बन जाता है जिसे कभी जवाल नहीं। यहां पहुंचकर मुरीद को यह हकीकत समझ आती है कि वो अब तक जिस वजूद और जिस नाम की हिफाजत कर रहा था वो तो महज एक साया था। असली हकीकत तो वो रूहानी नूर है जो अब उसके वजूद के जरिए पूरी कायनात में अपनी चमक बिखेर रहा है। यहां मैं मर जाती है और सिर्फ तू बाकी रह जाता है। जब इंसान अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटा देता है तो कुदरत उसे अपनी बका यानी हमेशा की जिंदगी का ताज पहनाती है। यह वो मकाम है जहां मुरीद को यह एहसास होता है कि वो अब तक अपनी छोटी सी अक्ल के भरोसे चल रहा था, मगर अब वो खुदा की अता की हुई ताकत से देखता है, उसी की दी हुई कुव्वत से चलता है और उसकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज कुदरत का फैसला बन जाता है। यहां पहुंचकर इंसान एक ऐसे रूहानी सुकून और अजीब ठहराव में दाखिल होता है जिसे दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी मुसीबत, कोई भी डर या कोई भी लालच कभी हिला नहीं सकता। उसे अब न तो मौत का खौफ रहता है और न ही जिंदगी के छिन जाने का गम, क्योंकि वो तो अपने असली मरकज और अपने हकीकी महबूब को पा चुका होता है। ये वो मकाम हैरत है जहां फरिश्ते भी मुरीद की अजमत को देखकर रश्क करते हैं। अब उसकी खामोशी भी इबादत है और उसकी नींद भी रब का दीदार है। यही वो राज है जिसे पाने के बाद एक मामूली सा इंसान
कुतुब और अब्दाल के उन ऊंचे दर्जों तक पहुंचता है जहां से वो पूरी कायनात के निजाम पर नजर रखता है। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि ये मंजिलें सिर्फ लंबी बातों या किताबों को रटने से नहीं मिलती। इसके लिए अपने लहू का दिया जलाना पड़ता है और वफादारी की उस आग से गुजरना पड़ता है जो कच्चे इंसानों को जलाकर राख कर देती है और सच्चे मुरीदों को कुंदन बना देती है। रूहानियत का ये सफर कोई कहानी या तमाशा नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल अंदरूनी तब्दीली है जो आपके वजूद के एक एक कतरे को पाक और नूरानी कर देती है। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में वही शख्स कामयाब हुआ जिसने अपनी गर्दन को अपने पीर के हुक्म के आगे झुका दिया। जब आप वफादारी की हद पार कर लेते हैं तो फिर मुर्शिद खुद आपका हाथ थामकर आपको उन राजों से आगाह करता है जिन्हें दुनिया की कोई आंख नहीं देख सकती। अब मुरीद का दिल एक ऐसा बेदाग आईना बन जाता है जिसमें हर पल उसके महबूब की तजल्ली झलकती रहती है। ये वो रिश्ता है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता, बल्कि ये तो वो रूहानी जंजीर है जो मुरीद को सीधे जन्नत के दरवाजे तक ले जाती है। मेरे अजीज साथियों, अगर आज की इस मुकद्दस और पुरअसर दास्तान ने आपकी सोई हुई रूह को झकझोर दिया है और आपके दिल की गहराइयों में वो रूहानी तड़प पैदा की है, तो इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। अंधेरों में उम्मीद का चिराग जलाना और किसी प्यासे को हकीकत का रास्ता दिखाना ही सबसे बड़ी रूहानी खिदमत है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो हकीकत की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। इसे अपने अजीजों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी डूबती हुई रूह का सहारा बन सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत देते हुए इश्क ए इलाही जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने दिल इस नूरानी सफर में हमारे साथ हैं। और ऐसी ही निहायत पोशीदा, असरदार और रूहानी तालीम से मुस्तकिल जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सूफी तालीम को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी रूह को हमेशा अल्लाह के जिक्र से रोशन रखें और दुआओं में इस नाचीज खाकसार को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत की उस आग में तपाकर वो नूर बना दे जिसे दुनिया की कोई भी हवा कभी बुझा न सके। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।